बात और समझना कि मैंने और मेरे दोस्त ने दोनों ने एक ही जगह से पढ़ाई करी है। मैं थोड़ा सा अपने पढ़ाई में ध्यान नहीं दिया, मैंने वो मेहनत नहीं करी। मेरे दोस्त ने बहुत ज़्यादा मेहनत कर दी वाली है। और उस चुनावी प्रतिक्रिया रिजल्ट आने के बाद से एक्चुअल में लॉन्ग टर्म का विषय बनेगा। बहुत से लोग मुझे कह रहे सर लॉन्ग टर्म के शेयर, सर लॉन्ग टर्म नहीं चलेगा। अभी लॉन्ग टर्म चलेगा कंपनी की सेल्स बढ़ती जा रही हो और भले ही वो लॉस कर रही हो, उसका पी रेशो क्या हो, आपको उसकी सेल्स देखनी है, क्योंकि सेल्स तो कुछ काम करके आ रही है। आप छोटी सी बात समझो, अपने को अलग ढंग से चीज़ें समझो। 11 साल में शेयर ने 5 पैसे कम किए हैं और यही 11 साल अगर हमारे कहीं और लगते तो बहुत बेस्ट हो चुका होता। गिरावट में भी देखें ना तो भैया वही हमें बादशाह बना देंगे, बल्कि छोटे मोटे शेयर हमें तड़पा तड़पा कर बर्बाद कर देंगे। और जिंदगी में ऊंचा उठने के लिए किसी डिग्री की ज़रूरत नहीं। हम नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे जीटीएल इंफ्रा की, बात करेंगे एनएचपीसी की और बात करेंगे कि सरकार क्या यानी कि ऊर्जा मंत्रालय क्या करने जा रहा है जल विद्युत के लिए, उसके बारे में बातचीत करेंगे। और उससे ही जुड़ते हुए हम एनएचपीसी, एसजेवीएन, जेपी पावर की क्षमताओं को जानेंगे। दूसरा बात करेंगे भारत की 3 बड़ी कंपनी आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल जो पेट्रोलियम कंपनी है, उनकी मुनाफे के ऊपर जिक्र सा हम थोड़ा सा करेंगे। इन सब की बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं सर, अभी आज मैं कहीं गांव की तरफ गया था, फिर वहां से आते हुए मैंने सोचा यार आज मट्ठा पिएंगे। मट्ठे की एक दुकान थी और मैंने वहाँ पर मट्ठा पिया तो मैंने वहाँ ब्लैक बोर्ड में देखा, वो ना मैंने उनसे पूछा, वो रोज़ लिखते हैं ऐसी ऐसी चीज़ें। वहाँ पर लिखा था ज़िंदगी में ऊंचा उठने के लिए किसी डिग्री की ज़रूरत नहीं, अच्छे शब्द ही इंसान को बादशाह बना देते हैं। यानी कि ज़िंदगी में ऊंचा उठने के लिए किसी डिग्री की ज़रूरत नहीं है, अच्छे शब्द ही इंसान को बादशाह बना देते हैं। भैया ये बहुत गहरी लाइन है और इसे आपने अपने शहर में या अलग अलग जगह भी आपने देखा होगा कि कितने बिजनेसमैन लोग होते हैं जो बड़े बड़े हुए हैं, अधिकतर उनके पास वो डिग्री भी नहीं है। कोई अपना स्कूल छोड़कर बिजनेस के तैयारी में लगा है और वो फिर बुलंदियों तक भी गए हैं। क्यों गए हैं? क्योंकि उनका बोलने का तरीका, सोचने का तरीका और दूसरों को तवज्जो और इज्जत देने का तरीका। मैं हर बार आपको एक चीज़ बता दूं सर कि मैंने तो डिग्री लेने वाले व्यक्तियों को सड़कों में टाई बांधते हुए और उसे संभालते हुए देखा है, पर उनकी जेब में वो गर्मी नहीं आई जिस चीज़ की उनके पास डिग्री थी। इसलिए अपनी लाइफ को हम अपनी वाणी से सही कर सकते हैं। और इस चीज़ पे तो मैं काफ़ी दिनों से आपको बताता हूँ कि जैसे मेरे पे नेगेटिव कमेंट आते हैं तो मैं समझाता हूँ उनको, भैया आप यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं पर आपका लिखा हुआ आपके व्यक्तित्व और आपके घर के बारे में बताता है। इसलिए जब हम कुछ चीज़ें करते हैं तो वो चीज़ें हमारे माँ बाप को सुननी पड़ती है। तो अगर हमें लगता है कि हमें अच्छा होना है और अच्छे से आगे जाना है तो अपनी वाणी को बहुत अच्छा करना पड़ेगा। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, जो व्यक्ति अंदरूनी तौर से शुद्ध हो जाएगा ना भैया, वो बादशाह ज़रूर बनेगा। इसी तरीके से शेयर मार्केट में अगर हम अच्छे शेयरों के तरफ गिरावट में भी देखें ना तो भैया वही हमें बादशाह बना देंगे, बल्कि छोटे मोटे शेयर हमें तड़पा तड़पा कर बर्बाद कर देंगे और उस बर्बादी के तौर पर हम पछताएंगे ही। अगर हमारे पास बहुत सारा समय है तो भैया फिर अच्छे शेयरों में दे दो। अगर आप किसी अच्छे शेयर के लिए 10 साल रुक जाएं तो आपकी बल्ले बल्ले। पर यह देखने को मिला है कि कुछ शेयरों के लिए, पैनी स्टॉक के लिए लोग 10-10 साल, 15-15 साल बर्बाद कर रहे हैं।
यकीन नहीं हो रहा होगा, पर मैंने देखा कि जीटीएल इंफ्रा जो 5 जुलाई 2013 को 1 रुपये 60 पैसे का था, 5 जुलाई 2013 को 1 रुपये 60 पैसे का था, आज 10 मई 2024 को वो करीब 1 रुपये 55 पैसे है। यानी कि 11 साल पहले 1 रुपये 60 पैसे वाला शेयर आज भी 1 रुपये 55 पैसे है, 5 पैसे और कम हो गया। दूसरा, इस 11 साल के अंदर हमें होल्ड करके मिला क्या? देखो सर, 11 साल पहले भी कंपनी की वही स्थिति थी जो आज की है, ये ध्यान रखना। और वो आपको और बिल्डअप कर रही है कि अगर आप इन 11 साल की, बहुत पहले से वैसे आगे से है वो, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ इस 11 साल का नतीजा, उसको आप समझ लें तो भैया फिर अच्छे शेयरों के लिए हमारे पास समय क्यों नहीं है? हमारे पास 11 साल ऐसे ऐसे शेयरों को देने के लिए, 5-5 साल, 3-3, 4-4 साल ऐसे शेयरों को देने के लिए है, और उससे मिल कुछ नहीं रहा है। भैया एक छोटी सी बात नहीं है ये, मैं आपको कह रहा हूँ ना, आपको बादशाह बनना है ना, तो वाणी को अच्छे संस्कार हमें लाने पड़ेंगे, वो हमें बादशाह बनाएगा, डिग्री की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से अगर आपको नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाकर सिर्फ यही समझना है कि मेरा अच्छे शेयरों में इन्वेस्टमेंट हो, तो भैया ये 11 साल में अगर हम किसी और शेयर में इन्वेस्टमेंट कर देते तो कहाँ से कहाँ तक जाते। क्यों आज मैं जीटीएल इंफ्रा की वीडियो आपको अंदरूनी तौर से समझा रहा हूँ? क्योंकि मेरे पास काफ़ी कमेंट व्हाट्सएप में और यूट्यूब में आते हैं, सर जीटीएल इंफ्रा के बारे में बताओ। देखो सर, शेयर तो मेरे पास भी था, करीब 2 साल इस शेयर को मैंने भी रखा है, और उस 2 साल रखने के बाद मैंने इसको प्रॉफिट में कम में ही निकाल दिया है, और उसके बाद जब ये अच्छा होगा फिर आगे देख लेंगे भैया। और हमारे पास इतने समय नहीं है किसी ऐसे शेयर के लिए जिसके अंदर सिर्फ टेंशन ही हो, और शेयर 3 रुपये जाने के बाद फिर नीचे धीरे धीरे आता हो, 2.5 रुपये जाने के बाद फिर धीरे धीरे नीचे आता हो। वहाँ तो बड़े बड़े व्यक्ति कमा ही रहे हैं भैया, हम गवा रहे हैं। आप छोटी सी बात समझो, अपने को अलग ढंग से चीज़ें समझो। 11 साल में शेयर ने 5 पैसे कम किए हैं, और यही 11 साल अगर हमारे कहीं और लगते तो बहुत बेस्ट हो चुका होता। हम उस कंपनी के ऊपर अपनी मनसा लगा रहे हैं जो कंपनी 2020 से लगातार लॉस कर रही है, क्योंकि वहाँ तक के डाटा देखने को मिल रहा है मुझे। दिसंबर 2022 में कंपनी की सेल्स थी 360 करोड़ की सेल्स थी, और करीब 464 करोड़ रुपए का लॉस कर रखा था। कंटिन्यू अपनी सेल्स को दिसंबर 2022 से कम करती जा रही है। मैंने आपको कहा था कि जिस कंपनी की सेल्स बढ़ती जा रही हो, और भले ही वो लॉस कर रही हो, उसका पी रेशो क्या हो, आपको उसकी सेल्स देखनी है, क्योंकि सेल्स तो कुछ काम करके आ रही है। आप एक चीज़ समझो कि अगर इसने 360 करोड़ की सेल दिसंबर 2022 में की, 464 करोड़ का लॉस किया, दिसंबर 2023 में कंपनी 338 करोड़ रुपए की सेल्स की, यानी कि 360 से 338 कर दी, यानी कि घटा दी ना लगातार। फिर 195 करोड़ का कंपनी ने लॉस किया है, तो लॉस चलो इन्होंने कम कर दिया, उसके बीच में थोड़ा ज़्यादा भी किया है। तो भैया क्या लोगे इस कंपनी से आप? आपको एक चीज़ समझनी चाहिए सर, 11 साल में कंपनी ने 5 पैसे कम ही किए हैं। कितनी टेंशन चीज़ें ले ली। मैं इससे आपको निकालने की और इसमें एंट्री करवाने की चीज़ें नहीं समझा रहा हूँ, वजूद समझा रहा हूँ कि भैया अभी तो समय है, अभी हमारे पास समय है, अभी बहुत अच्छे अच्छे शेयर हैं, आगे चुनावी माहौल है, उस चुनावी माहौल के बाद आगे की प्रतिक्रिया बहुत अच्छी बनने वाली है, और उस चुनावी प्रतिक्रिया रिजल्ट आने के बाद से एक्चुअल में लॉन्ग टर्म का विषय बनेगा। बहुत से लोग मुझे कह रहे सर लॉन्ग टर्म के शेयर, सर लॉन्ग टर्म नहीं चलेगा, अभी लॉन्ग टर्म चलेगा चुनाव जीतने के 2 महीने बाद से, फिर उसके बाद हम सिप की चीज़ें देखेंगे। अभी तो शॉर्ट टर्म चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि दुनिया की नज़र देश के इस चुनाव पर है हमारे, और ये चुनाव बहुत ही पेचीदा होने वाला है, और कहीं कहीं आपने स्टेटमेंट भी देखे होंगे लोगों के, है ना। तो उस विषय से आपको बहुत सतर्क रहकर चलना है भैया। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जीटीएल इंफ्रा अभी टावर चीज़ें लग रही होंगी कि टावर में काम करता हुआ। एक छोटी सी बात और समझना कि मैंने और मेरे दोस्त ने दोनों ने एक ही जगह से पढ़ाई करी है। मैं थोड़ा सा अपने पढ़ाई में ध्यान नहीं दिया, मैंने वो मेहनत नहीं करी, मेरे दोस्त ने बहुत ज़्यादा मेहनत कर दी,
और वो आज एक मल्टीनेशनल कंपनी में है, बड़ी कंपनी में है, बहुत अच्छे उसे पैसे मिलते हैं। आज वो कुछ चीज़ खरीदेगा तो वो मेरे से ज़्यादा ही खरीदेगा। मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, वो मेरे से ज़्यादा ही खरीदेगा, समझ रहे। आज जो मैं खरीदूंगा वो कई बार उसे खरीद लेगा। एक छोटी सी बात बता रहा हूँ, चलो अंबानी से समझ लो। अंबानी आज क्या नहीं खरीद सकता, क्या वो हम खरीद सकते हैं? आप खरीद सकते हैं? आप अंबानी वाली चीज़ें खरीद सकते हैं? पर ऐसा नहीं कि अंबानी जो आज बुलंदी पे है दूसरा वहाँ नहीं जाएगा। उसको जाने के लिए भी वर्क करना पड़ता है। बच्चा जब पहली क्लास में होता है तो वो इंटर वाले बच्चे के साथ कंपटीशन नहीं कर सकता, इंटर वाला झट से कर देगा। पर फर्स्ट क्लास वाला बच्चा, पहली क्लास वाला बच्चा वो क्षमता नहीं लाएगा, पर क्या वो बड़ा होकर इंटर तक नहीं पहुंचेगा। तो उस पहली क्लास से इंटर तक उसे जाने में अपने में सुधार करना पड़ेगा। तो कंपनी को अगर आप देख रहे हो तो फिर कंपनी को क्या करना पड़ेगा? 14 मई को कंपनी का रिजल्ट आ रहा है और इस रिजल्ट से कंपनी को हमें देखना है कि अंदरूनी तौर पर क्या सुधार कर सकती है। बहुत अच्छे उदाहरण दे रहा हूँ। यही उदाहरण आपके पास एक व्यू होना चाहिए भैया, चार्ट नहीं, व्यू देखो, पी रेशो नहीं, आपको व्यू देख के चलना पड़ेगा। काम क्या कर रही है कंपनी, फंडामेंटल क्या है, कहाँ कहाँ प्रोजेक्ट चल रहे हैं, कितनी सेल्स हो रही है, घटा रही है, बढ़ा रही है, वो देखना पड़ेगा। चलो दूसरा मैं आपको बताता हूँ कि इंडस टावर और इस पे चीज़ें हम समझें कि अगर कोई प्रोजेक्ट को इंडस टावर को करना होगा झट से करेगा। क्या जीटीएल इंफ्रा वो प्रोजेक्ट को करेगा? 1000 जगहों से उसे पैसा लेना पड़ेगा उन चीज़ों के लिए। तो हम उस पर दाव लगा रहे हैं जो पहली क्लास और इंटर की चीज़ों को आप समझो कि इसको अगर अच्छा होना होगा सही तरीके से आगे जाकर होगा। समझ में आ रहा है ना मेरी बात में क्या कह रहा हूँ? तो भैया थोड़ा सा अगर हम चीज़ों को ही समझ जाएं उससे बहुत कुछ मिल जाएगा। मार्च का इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न आ गया है जिसके अंदर प्रमोटर करीब 3.28% के हैं, एफआईज 0.12% के हैं और डीआईज करीब 43.25% के। और डीआईज में अगर आप देखोगे तो सरकारी बैंक, प्राइवेट बैंक, एलआईसी है। और उसे देखकर अगर आप सोच रहे हो कि इन्होंने हिस्सेदारी ले रखी है, भैया उन्होंने लोन दे रखा है, इसलिए वजह से उनकी हिस्सेदारी बनी है। कल को यही कंपनी नीलाम होगी तो ये बैंक वाले पैसे ले जाएंगे। हम और आपको कहाँ मिलेगा अगर ये कंपनी एनसीएलटी में चली गई? मैं ये नहीं कह रहा हूँ जाएगी, पर मैं तो एक वजूद बता रहा हूँ। भैया लॉस कर रही है कंपनी, सेल कम कर रही है और फिर 11 साल में हमें कुछ मिला ही नहीं है। मैं उन चीज़ों से आपको बता रहा हूँ। पब्लिक बढ़ गई है और पब्लिक हो गई है 53.35%। तो थोड़ा संभल के रहिए सर अच्छे शेयरों में। इंडस टावर और इसे समझिए, मुकेश अंबानी और अपने को समझिए, हर एक चीज़ को समझ कर चलिए और हम उस मुकाम तक भी जा सकते हैं जो आज अच्छे लोग हैं। पर वहाँ पर कैसे जाएंगे भैया? अपनी वाणी को सही करके सही दिशा में शेयरों को देखकर ही आगे बढ़ सकते हैं, उससे ज़्यादा हम आगे नहीं बढ़ सकते। मुझे अब भी याद है जब आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल में मैं शुरुआती तौर पर वीडियो बनाता था, काफ़ी लोगों ने मुझे यहाँ तक के कहे थे सर ये तो घाटे वाली कंपनी है, ये है वो है। भैया उस टाइम जब ये घाटे वाली कंपनियों में थे, उस टाइम ना तो आपको ईवी के बारे में उस टाइम इनको पता था कि भैया ईवी में भी काम होगा, चार्जिंग स्टेशंस में भी काम होगा, पेट्रोल पंप को अलग दिशा में भी बदला जा सकता है। जिस तरह के एथेनॉल के वहाँ पंप आपको लगते हो देखने को मिलेंगे, है ना। कई अन्य तरीक़ों से अब तो सीएनजी, ये कितनी सारी चीज़ें आ रही हैं, ये सब पेट्रोल पंप से ही चीज़ें होंगी। और पूरे इंडिया में जिस तरीके से ये तीनों कंपनियों का, आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल का चीज़ें थी, वो उस वजूद पर मैंने आपको बताया था। फिर उसके बाद मैंने आपको कहा था कि जितनी भी कंपनियां, चाहे वो अनाज से हो या गन्ने से हो, एथेनॉल उत्पादन करेगी तो बेचेगी किसे? इन तीनों को ही तो बेचेगी भैया। तभी तो ये 12% या 20% उस पेट्रोल में मिलाएंगे। तो उस वक्त ये सारी चीज़ें नहीं थी। जब मैं आपको बता रहा था उस वक्त ये सारी चीज़ें थी। इसलिए मैंने आपको कहा था कि इन तीनों कंपनियों में भैया लंबे, देखो सर, इन 3 कंपनियों में 2 साल ही लगा देते हम। सोचो 2 साल ही अगर लगा देते तो कितना हो जाता। हमने 11 साल जीटीएल में दे दिए, 2 साल ऐसी कंपनियों को अगर मैं जब से वीडियो बना रहा हूँ देखते तो कितना समझ में आता हमें। भैया एक न्यूज़ निकल कर आई है जिसके अंदर तीनों पेट्रोलियम कंपनियां हैं, आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल, वित्त वर्ष 2024 यानी कि साल भर का तीनों का मुनाफा मिलाकर करीब 81,000 करोड़ का हुआ है। हिल गए 81,000 करोड़ का तीनों का इस तरह का मुनाफा हुआ है।
भैया LNG, एथनॉल, फिर उसे ब्लेंडिंग करके बेचना, आगे की दिशा को अच्छा होना, चार्जिंग स्टेशंस के लिए वर्क करना और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन एनर्जी की तरफ अपने पेट्रोल पंप को अलग अलग चीज़ों के साथ अलग अलग करना। इन सारी ये तीनों कंपनियां इन चीज़ों को कर रही हैं। तो जब आपके सामने एक किसी कंपनी का पेट्रोल पंप है, चार्जिंग स्टेशंस है, एथनॉल है, LNG है और अलग अलग बैटरियों की चीज़ें हैं, तो भैया वो काम देखते हैं आप। इसलिए कोई भी कंपनी आज चाहे घाटा कर रही हो, चाहे अलग अलग तरीके से हो, तो उसकी सबसे पहले उसकी आगे का व्यू देखें, मंशा देखें और वो क्या करने चाह रही है वो आपको देखकर चलना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको कंपनी को अंदरूनी तौर पर जानने की चीज़ है। जहाँ आप जान गए, साल 2 साल दे दो, मैं बता रहा हूँ, साल 2 साल दे दो, और वही मेरी एक अलग दिशा है जिस तरीके से मैं शेयरों को देखता हूँ। मैं कम शेयरों पे वीडियो बनाता हूँ, लेकिन मैं जब भी वीडियो बनाता हूँ, चाहे मैं आज GTL इंफ्रा पे वीडियो बना रहा हूँ ना, ये सिर्फ GTL इंफ्रा के लिए वीडियो नहीं है, ये हमें समझाने के लिए है कि हमें पेनी स्टॉक से दूर रहना है और अच्छी अच्छी कंपनियों में चीज़ें लगानी है। और GTL इंफ्रा पे वीडियो बनाने का माध्यम लोगों की रिक्वेस्ट करना, और दूसरा इसी चीज़ से हमें संभलना। तो जब हम संभलेंगे तभी हम आगे जाएंगे। तो तीनों पेट्रोल कंपनियों ने कर दिया है कमाल और अपना मुनाफा वित्त वर्ष 2024 में करीब 81,000 करोड़ संयुक्त में कर दिया है। बड़ी ही बहुत अच्छी न्यूज़ है। देखो सर, मेरे पास एक ना मैसेज आया और उसके अंदर कहा कि सर NHPC का ना शेयर होल्डिंग पैटर्न आ गया, उसके अंदर ना प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को कम कर दिया, FIS ने भी कर दिया, DIS ने भी कर दिया, पब्लिक बढ़ गई है। वैसे ये मैंने आपको पहले चीज़ें बता दी थी। सबसे पहले कंपनी का हाई अगर हम देखें तो करीब 116 रुपये करीब का NHPC का, और लो है 42 रुपये 60 पैसे का। कंपनी की अगर हम दिसंबर 2023 की सेल्स देखें, जहां इसने अपनी सेल्स को और अपनी प्रॉफिट को कम किया था, इस वजह से ये थोड़ा सा निगेटिव हुआ था। जहां इसने अपनी सेल्स 2056 करोड़ की थी, ये भी सर बड़ा एक नंबर है, 2056 करोड़ की सेल्स करना। और हम उस संगठन की बात कर रहे हैं जो अपने आप में एक जल विद्युत में भारत की एक बड़ी उत्पादक कंपनी है ना। तो ये भी हम उस चीज़ पर बात कर रहे हैं। दूसरा, इसका अगर हमने प्रॉफिट देखा तो दिसंबर 2023 में आया था, वो भी कम 128 करोड़ का आया था। ये प्रॉफिट जैसे SJVN में कम आया है, अलग अलग कंपनियों में कम आया जो गवर्नमेंट है। ये उस दौरान की बातें हैं, उस टाइम सारे शेयर गिरे थे, पहले बुलंदियों पर गए फिर गिरे थे। तो वो एक चीज़ इसके माध्यम थी। तो अब इसका Q4 का रिजल्ट आने वाला है 17 मई, और देश की बड़ी जल विद्युत कंपनी है। और आज की वीडियो आपको थोड़ी सी इसमें समझनी है और उसे समझकर हमें आगे की दिशा इसके अंदर देखनी है। अब इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न के लिए चीज़ें हम चलेंगे तो सरकार यानी कि इसके अंदर जो राष्ट्रपति होते हैं, प्रमोटर होते हैं, उन्होंने अपनी होल्डिंग को कम किया। 67.40% का इस मार्च 2024 का डाटा आ गया। 67.40% की होल्डिंग अब है फ़िलहाल। और दूसरा, FIS कंपनी के अंदर का 6.80% के इन्होंने भी कम किया है। दूसरा, DIS इसके अंदर करीब 11.31% इन्होंने भी कम किया है। चौथा, इसके अंदर है गवर्नमेंट, इन्होंने भी अपनी होल्डिंग को कम किया है जो करीब 0.28% है। और पब्लिक ने अपनी होल्डिंग को बढ़ा लिया है, करीब 6% से बढ़ाकर करीब 13.22% कर दिया है। तो यहाँ शेयर होल्डिंग की चीज़ें ज़्यादा हाईलाइट हो रही है और ये न्यूज़ में देखने को मिल रहा है भाई ये कंपनी की शेयर होल्डिंग की चीज़ें कम हुई हैं। सबसे पहले एक मेरी बात समझो, क्या ये देश की जल विद्युत में एक बड़ा नाम नहीं है? दूसरा, इनकी जो सुबनसिरी दिबांग की परियोजना क्या स्टार्ट हो गई है? तीसरा, जो भी थर्मल पावर से बिजली उत्पन्न होती है, और क्या आगे जाकर अगर 24 घंटे बिजली चाहिए या मांग ज़्यादा हो जाए वहाँ पर ये अपनी चीज़ें को पूरा नहीं करेगा? करेगा। तो आज जिनकी होल्डिंग कम हुई है, भैया मुनाफा कर ले लिया होगा, ज़रूरी कोई है कुछ चीज़ें ख़राब हैं, मुनाफा ले लिया होगा ना कंपनी से, प्रॉफिट ले लिया होगा। क्या FIS कभी प्रॉफिट नहीं लेते? DIS प्रॉफिट नहीं लेते? सरकार अगर अपनी होल्डिंग को निकाल रही है तो आपको पता ही है ना, कुछ हिस्सेदारी के लिए, जैसे आपको पता ही था, तो वो तो होना ही है, चीज़ें समझने वाली बात है। तो इस शेयर होल्डिंग के पैटर्न से टेंशन नहीं लेनी जब तक कि कंपनी बहुत बेस्ट काम कर रही है। और जल विद्युत आगे की नवकरणीय ऊर्जा के लिए एक महत्वपूर्ण अंग है जो बिजली की स्थितियों को अच्छा करेगा। अब बिजली की स्थितियों को अच्छा करेगा
और उस स्थितियों से आज मैंने आपको ये क्यों समझाया, ये आगे सब बताऊंगा आपको। सबसे पहले आप समझो कि जल विद्युत में तो बड़ा नाम है, दूसरा पवन में, और तीसरा ये सोलर ऊर्जा में भी बहुत बेस्ट वर्क करती जा रही है। अभी मार्च की मैंने एक न्यूज़ देखी थी जहां इसकी एक सहायक कंपनी है बुंदेलखंड सौर ऊर्जा लिमिटेड, इनकी एक सहायक कंपनी है जिसने यूपी में करीब 1200 मेगावाट का एक प्रोजेक्ट पावर का सौर ऊर्जा पर जो है उसके लिए 797 करोड़ रुपए निवेश करने की चीज़ें भी हमें बताई थी। तो यानी कि इसकी जो एक सहायक कंपनी है, और ये खुद ही समझ लो ना, सौर पर भी वर्क करती जा रही है। भैया आज हमने एनएचपीसी को क्यों लिया, देखो सर, जिस तरीके से अभी हाल ही में कोयले और गैस के बाद सरकार जो अब है जल विद्युत की चीज़ों को बढ़ाने के लिए और ज़्यादा डिमांड जैसे बढ़ती जा रही है, वहाँ ज़रूरत को पूरा करने के लिए अब जल विद्युत की तरफ देख रही है। तो उसकी क्षमता बढ़ाने के लिए, जल विद्युत की क्षमता बढ़ाने के लिए अब जल विद्युत की तरफ देख रही है। भैया कोयला और गैस के बाद, ये आप समझना। तीसरा आपको समझना है, एक ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आपको समझकर चलना पड़ेगा। पर्याप्त नवकरणीय ऊर्जा जो है, जल विद्युत वाली जो ऊर्जा है, कोई से भी तरीके से जो ऊर्जा है, वो पर्याप्त नवकरणीय ऊर्जा भंडार की कमी जो है थर्मल पावर की निर्भरता बढ़ा रही है। क्या क्या मकसद है इसका, कि भैया जितनी इस टाइम पर नवकरणीय ऊर्जा है, चाहे वो जल से हो, पवन से हो, है ना, सौर से हो, वो पर्याप्त है। और इतना होने के बाद भी निर्भरता जो है कोयला और गैस पे बढ़ती जा रही है, थर्मल पावर पे बढ़ती जा रही है। तो भैया अब आगे जो चरम पर बिजली की मांग बढ़ती जाएगी, वैसे जो डिमांड लगाई जा रही है करीब 240 गीगावाट की होगी डिमांड, जो अब जून में अब आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी। अभी हाल ही में आपको देखने को एक चीज़ मिली थी कि आयाती कोयले के लिए जो देश में थर्मल पावर को अपनी पूर्ण क्षमता के साथ आगे बढ़ाने की चीज़ें देखी जा रही थी, उसके बाद अब जल विद्युत की तरफ ये नज़रें चली गई हैं और करीब 4 गीगावाट और क्षमता जोड़ने के लिए सरकार जो है जल विद्युत की तरफ देख रही है। अब इससे क्या होगा भैया, एसजेवीएन जल विद्युत में काम करता है, जेपी पावर हो गया, दूसरा एनएचपी तो आपको बड़ा ही है। तो भैया थोड़ा समझो कि अगर थर्मल पावर पर ज़्यादा बोझ होगा तो उसके बोझ को कम करने के लिए अब नवकरणीय ऊर्जा की तरफ, जल विद्युत की तरफ चीज़ें आ रही है, और वो इसलिए आ रही है कि मांग बढ़ती जा रही है और करीब 4 गीगावाट तक की इस तरीके की क्षमता और जोड़ी जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसे आपको समझना पड़ेगा। ये सरकार की तरफ से हो रहा है और ये मैं बहुत खोज कर आपके लिए ये न्यूज़ लाया हूँ। इससे सीधा सीधा जल विद्युत पर अच्छा असर पड़ रहा है और आपको समझना है कि यहाँ पर डिमांड ज़्यादा बिजली की बढ़ती जा रही है, तो फिर अब ये जल विद्युत भी इसके अंदर अच्छा वर्क करने के लिए तैयार है। वैसे वित्त वर्ष 2024 में हमने 18 गीगावाट की नवकरणीय ऊर्जा की क्षमता को से अधिक को जोड़ लिया है, फिर भी अभी कमी है और ज़्यादा हमें पूरा करने के लिए इन सारी चीज़ों को अच्छा करना पड़ेगा, है ना। तो भैया यहाँ 4 गीगावाट जो है इस तरीके से जल विद्युत से जोड़ा जाएगा। अब जल विद्युत से जोड़ा जाएगा तो यहाँ एनएचपीसी और एसजेवीएन, जेपी पावर के नाम नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन कंपनी उनमें काम करती है। तो आज की वीडियो मुझे लगता है आपको अंदरूनी तौर पर समझ में आई होगी और मेरा सारा मकसद ही यही है कि भैया हमें नहीं उलझना चार्ट में, पी रेसों में, इसमें उसमें, हमें तो सेल्स में देखना है, फंडामेंटल चेक करने हैं और प्रोजेक्ट क्या है और सरकार क्या करने जा रही है, बिजली मंत्रालय क्या करने जा रहा है, और वो क्षमता को हमें जानना है कि वो किस तरीके से होगा। इससे पहले कोयले में हुआ था तो भैया टाटा पावर भागे थे, जेपी पावर भागा था, अडानी पावर भागा था ना। तो भैया अब ये जो चीज़ें जल विद्युत की तरफ जा रही हैं, तो ये पावर सेक्टर जो है भैया, जब हम किसी पेनी स्टॉक में साल 2 साल 3-4 साल लगा रहे हैं तो यार हम फिर अच्छे अच्छे शेयरों से क्यों टेंशन ले लेते हैं कि सर 10 रुपये गिर गया जी। फिर तो या तो हमारे पास पैसे हैं कम, साफ सीधी बात, या फिर हमारे पास समय ही नहीं है। ज़रूरी नहीं कि कम पैसे वाला कमा नहीं सकता, पर कम पैसे वाले के भाई धैर्य ज़्यादा होना चाहिए, धैर्य लाओ फिर अपने पास। तो सबसे पहले उन कंपनियों की तरफ देखें जो सरकार की मदद कर रही हैं, देश को बढ़ावा दे रही हैं और आगे उसका कोई वजूद है, आपको वो दिख रही है। जैसे आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल आपको दिख रहा था उनका काम, उस पर नज़र लगाइए, है ना।
तो पैनी स्टॉक से थोड़ा दूर रहिए। जीटीएल इंफ्रा को अगर अच्छा ही होना हो 5 के बाद खरीद लेंगे भाई, इतना टेंशन हमें इससे शेयर से लेनी नहीं है। जिनके पास है उन्हें तो होल्ड कर ही लेना चाहिए जब तक कि उन्हें प्रॉफिट ना आए। खरीदने बेचने की सलाह मैं कुछ भी आपको नहीं बता रहा हूँ। एनएचपीसी की ताकत को पहचानिए। 17 मई को इसका रिजल्ट आ रहा है ना। शेयर होल्डिंग पैटर्न कम हुआ तो भैया प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है, ये भी आपको समझ कर चलना पड़ेगा। दूसरा, आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल कंपनी बेस्ट है। अब आपको एक रुख देखना है, वो है इलेक्शन का, है ना। तो सर किसी को भी खरीदने बेचने की सलाह मेरे चैनल पर नहीं है। आप इस चैनल को अपना समझिए, क्योंकि अपना समझकर ही मैं वो एनालाइज आपके लिए करता हूँ जिसमें मुझे रात के 12 से 4 भी बजाते हैं, तब जाकर मैं आपके लिए वीडियो का निर्माण करता हूँ। तो भैया आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ और अपने लिए भी कर रहा हूँ, ऐसी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हमें सब कुछ अच्छा देखना है। तो खरीदना नहीं मेरे चैनल को देखकर कुछ भी शेयर वीडियो देखकर, और बेचना भी नहीं है, एनालाइज करनी है आपको। तो चिट्ठी को हटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।